Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू अवर चैनल नर्सिंग विद सुफियान, माई सेल्फ सुफियान रही। तो आज हम जो है पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कल होने वाला पेपर है मंडे को, सेकंड सेमेस्टर बीएसएन नर्सिंग का। इस पे हमने दो पेपर बनाए हैं। फर्स्ट पेपर को पार्ट 1 में हम कंप्लीट करेंगे और पेपर 2 जो है उसको फिर एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दो पेपर हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नए नए हैं यार यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों की सपोर्ट की भी नीड है, ठीक है। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं, तो सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको और भी तैयारी करनी होगी। तो अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर गेस्ट पेपर 2026 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है कह रहा है ब्लड इज मेड ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो हमारा बना होता है क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहता है इफ नॉर्मली कंस्टिट्यूट, ये कितने परसेंट होता है? ए कह रहा है 65% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, बी कह रहा है 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, सी कह रहा है 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, डी कह रहा है कि 35% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ए पे कह रहा है न्यूक्लाई कहते हैं, बी पे कह रहा है न्यूरॉन कहते हैं, सी पे कह रहा है गेंग्लिया कहते हैं, या फिर डी पे एक्सॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन सी है, गेंग्लिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है द पॉइंट इट विच नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड, कहता है एक पॉइंट होता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है पास होती हैं प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ए कह रहा है नर्व इम्पल्स कहते हैं, बी कह रहा है साइनेप्स कहते हैं, सी कह रहा है डेंड्राइट कहते हैं, और डी कह रहा है साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बी है, हम इसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि एक स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग ए हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप द टिश्यू वाज मल्टीलेयर्ड। स्टूडेंट जो है वो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और वो एक टिश्यू को देखते हैं जो मल्टी लेयर है। जो टिश्यू की अपर मोस्ट लेयर जो है वो सिक्योमस शेप की है। तो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम इट इज, तो उसके अंदर जो है एपिथेलियम कौन सी होगी? ए कह रहा है सिंपल सिक्योमस एपिथेलियम होगी, बी कह रहा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी, सी कह रहा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, डी कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सिक्योमस एपिथेलियम होगी। तो उसने पहले ही शेप में बता दिया है कि सिक्योमस शेप का है अपर मोस्ट लेयर, तो इसका राइट ऑप्शन जो डी है स्ट्रेटिफाइड सिक्योमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम इज, कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर और यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का, उसको हम क्या कौन सा है? वो कहता है शिवान सेल हैं ए पे, बी पे कहता है न्यूरॉन्स हैं, सी पे कहता है एस्ट्रोसाइट्स हैं, डी पे कहता है माइक्रोग्लिया हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ये एमसीक्यूज बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मे बी कल भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है ऑल हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेप्ट, इनमें से सब हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन सा नहीं होता वो हमने देखना है। ए पे कह रहा है ग्रोथ हार्मोन, बी पे कह रहा है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, सी पे कह रहा है थायरोट्रोपिन हार्मोन, डी पे कह रहा है वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो 6 का राइट ऑप्शन डी है। ये सब हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एक जो नहीं होता वो है वेसोप्रेसिन, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेव डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, कहता है ग्रेव डिजीज किस से एसोसिएटेड है? ए कह रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म होने की वजह से होती है, बी कहता है एक्रोमेगली होने की वजह से होती है, सी कहता है हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से होती है, डी कह रहा है गिंगनेटिज्म
की वजह से होती है, ये सब डिजीज हैं। तो कह रहा है ग्रेव डिजीज किससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन 7 का जो क्वेश्चन 7 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, हाइपो नहीं, हाइपरथायराइडिज्म से एसोसिएटेड है ग्रेव डिजीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इन एल्वोलाई प्राइमरी रिजल्ट इन। कहता है सर्फेक्टेंट होता है हमारे एल्वोलाई के अंदर, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या रिजल्ट आते हैं। एक कहता है इंक्रीज लंग्स कंप्लेंट्स, क्या लंग कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई जिसको एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं, या फिर किसी पे कह रहा है इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डी पे कह रहा है ब्रोंकियोडाइलेशन हो जाती है। तो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई, जिसको एटिलेक्टेसिस भी कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, एल्वोलाई क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद है कि दी सी शेप कार्टिलेज रिंग ऑफ द ट्रेकिया आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। कहता है हमारी ट्रेकिया के अंदर एक कार्टिलेज होती है जो सी शेप की होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कहता है कि ए पे कहता है अलाउ फूड पासेज इन ट्रेकिया, क्या ये फूड पास करवाती है ट्रेकिया से। बी कहता है प्रिवेंट कोलैप्स वेल अलाउइंग इसोफेगल एक्सपेंशन, कहता है जब इसोफेगल एक्सपेंशन होती है तब इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। सी कहता है इंक्रीज एयर फ्लो रेजिस्टेंस, डी कहता है कंप्लीटली क्लोज द एयरवेज। तो इसका 10वें का राइट ऑप्शन बी है, ये प्रिवेंट करती है हमारे इसोफेगल की एक्सपेंशन को या उसकी कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, डी 11 नंबर हमारे पास जो एमसीक्यू है वो कह रहा है इंटरनल रिस्पायरेशन रेफर टू। इंटरनल रिस्पायरेशन में हम क्या रेफर करते हैं, कहता है ए पे कहता है एयर मूवमेंट इन लंग्स, क्या एयर की मूवमेंट होती है लंग्स में। बी पे कह रहा है गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। सी पे कह रहा है गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। डी पे कह रहा है ब्रीथिंग प्रोसेस। तो इंटरनल रिस्पायरेशन किसको रेफर करती है, सी राइट ऑप्शन है 11 का, के गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फ्रॉम फूड फ्रॉम इंटरिंग द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्वेलिंग। कहता है कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिवेंट करता है फूड को रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है वो ट्रैक में जो हम स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो उसको जो प्रिवेंट करता है फूड वाले जो ट्रैक में जाने नहीं देता, तो वो कौन सा होता है। कहता है ए पे है ग्लोटिस, बी पे कह रहा है एपिग्लोटिस, सी पे कह रहा है लैरिंक्स, डी पे कह रहा है फेरिंक्स। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, एपिग्लोटिस जो है वो इसको प्रिवेंट करता है फ्रूट को हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो जाने से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है द लैरिंक्स इज कॉमनली नोन एज। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं, ए पे कहता है विंड पाइप कहते हैं, बी पे कहता है वॉइस बॉक्स कहते हैं, सी पे कहता है थोरॉट कहते हैं, डी पे कहता है लंग एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, हम लैरिंक्स को कॉमनली थोरॉट भी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि दी राइट लंग कंटेंट, राइट लंग्स के अंदर कितनी लूप्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि राइट लंग्स के अंदर हमारे पास ए पे कहता है 2 लूप्स होती हैं, बी पे कह रहा है 3 लूप्स होती हैं, सी पे कह रहा है 4 लूप्स होती हैं, डी पे कह रहा है 5 लॉब्स होती हैं। तो राइट लंग्स के अंदर कितनी लॉब्स होती हैं, आंसर बी इसका राइट ऑप्शन है, 3 लॉब्स होती हैं। और लेफ्ट लंग के अंदर 2 जो है वो हमारी लॉब्स होती हैं। तो ये आपको दोनों एमसीक्यू या ये भी पूछ सकता है राइट का या लेफ्ट का भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा तो आपको पता भी होना चाहिए कि भाई लेफ्ट साइड पे जो हमारी लंग्स है उसकी 2 लूप्स क्यों होती हैं। जिस जिसको पता है वो मुझे कमेंट्स में आंसर करके बताएं कि भाई जो लेफ्ट लंग है उसकी 2 लूप्स क्यों होती हैं और राइट लंग्स की लूप्स कितनी 3 हैं और लेफ्ट में 2 हैं तो क्यों 2 हैं। ठीक है, तो ये मुझे जिस जिसको आंसर आता है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट इज। कहता है नॉर्मली रिस्पायरेटरी रेट जो एडल्ट के अंदर कितना होता है। ए पे कह रहा है 5 to 10 पर मिनट, बी पे कह रहा है 12 to 20 पर मिनट, सी पे कह रहा है 25 to 30 पर मिनट, डी पे कह रहा है 30 to 40 पर मिनट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो बी है,
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट्स में कितना होता है 12 to 20 पर मिनट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है द कवरिंग ऑफ लंग्स इज नॉन एज, जो लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। ए पे कहता है कि पेरिकार्डियम कहते हैं, बी वाला कहता है कि प्लोरा कहते हैं, सी वाला कहता है कि पेक्टोरनम कहते हैं, डी पे कहता है फेसिकिया कहते हैं। लेकिन 16 का राइट जो ऑप्शन है वो बी है, हम जो लंग्स के ऊपर कवरिंग है उसको प्लोरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता है द विंड पाइप इज आल्सो नोन एज, जो विंड पाइप होता है उसको हम और किस नाम से पहचानते हैं कि एक पे कहता है लैरिंक्स, बी पे कहता है ट्रेकिया, सी पे कहता है ब्रोंकाई, डी पे कहता है फेरेंक्स। तो राइट ऑप्शन बी है ट्रेकिया, विंड पाइप इज आल्सो नोन ट्रेकिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, 18 कहता है ए प्री मेच्योर न्यू बॉर्न इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, एक प्री मेच्योर न्यू बॉर्न बेबी है जिसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। द डॉक्टर सस्पेक्ट लेक ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स, डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि इसके लंग्स के अंदर जो है सर्फेक्टेंट की कमी हो गई है। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ कॉज्ड बाय दिस कंडीशन, इस प्रॉब्लम से कौन सी कंडीशन काज हो सकती है। ए पे कह रहा है इंक्रीज लंग्स एक्सपेंशन, क्या लंग्स की एक्सपेंशन इंक्रीज हो सकती है। बी पे कहता है कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई, क्या एल्वोलाई कोलैप्स हो सकते हैं। सी पे कहता है इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्या जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट बढ़ सकती है। या डी पे कह रहा है ब्रोंकोडायलेशन हो सकती है। तो 18 का राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। हम पीछे भी एक ऐसा ही एमसीक्यूज पढ़ के आए कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से एल्वोलाई के अंदर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, आप सबको पता होगा, माशाल्लाह से अच्छे स्टूडेंट हैं आप। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है। ए पे कहता है ग्लोमेरुलस है, बी पे कहता है एल्वोलाई है, सी पे कहता है न्यूरॉन है, डी पे कहता है नेफ्रॉन। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप सारे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत जो है एक्टिव हैं, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कौन सा होता है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे। 2 एमसीक्यूज मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है, आप मुझे एमसीक्यूज में इसका जवाब देंगे, ठीक है। जिसको नहीं आएगा तो फिर मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड, कि कौन सा पार्ट है जो नेफ्रॉन को कहता है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो ब्लड को फिल्टर करता है। ए कहता है बोमेन कैप्सूल होते हैं, बी पे कहता है लूप ऑफ हेनले, सी पे कहता है कलेक्टिंग डक्ट और डी पे कहता है यूरेटर। तो विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कौन सा पार्ट जो नेफ्रॉन का होता है फिल्टर करता है ब्लड को, तो राइट ऑप्शन ए है बोमेन कैप्सूल। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग फ्लूइड बैलेंस एंड सीक्रेटिंग सर्टेन हार्मोन्स, व्हिच हार्मोन इज इन्वॉल्व दिस रेगुलेशन। कहता है किडनी क्या करती है, रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को, कंट्रोल करती है फ्लूइड बैलेंस को, कोई हार्मोन, ऐसा कुछ हार्मोन होते हैं सीक्रेट करके। तो कहता है इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। ए पे कहता है इंसुलिन होता है, बी पे कहता है कि रेनिन होता है, सी पे कहता है थायरोक्सिन होता है, डी पे कहता है एडीएच होता है, ठीक है ना। तो 21 नंबर का राइट ऑप्शन जो है वो बी है। रेनिन जो है वो क्या करता है, वो जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेनली परफॉर्म रीएब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का, रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, यूरिन की फॉर्मेशन करवाता है। कहता है कि कौन सा पार्ट जो है नेफ्रॉन का मेनली परफॉर्म कर रहा होता है रीएब्जॉर्प्शन को। तो ए पे कहता है ग्लोमेरुलस होती हैं, बी पे कहता है रेनल पेल्विस होता है, सी पे कहता है ट्यूब्यूल्स होती हैं, डी पे कहता है यूरेटर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, क्या, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द अपर यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी एंड यूरेटर्स
वेयर द किडनीज परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, व्हिच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। कहता है हमारा अपर यूरिनरी सिस्टम होता है, कंसिस्ट होता है किडनी से, किडनीज होती हैं, यूरिटर्स होते हैं, वेयर द किडनीज परफॉर्म, हमारी किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को यूरिन को बनाती हैं। कहता है कि व्हिच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली फिल्ट्रेशन कर रहा होता है ब्लड की, ठीक है। तो कहता है ए लूप ऑफ हेनले, बी पे कहता है ग्लोमेरुलस, सी पे कहता है कलेक्टिंग डक्ट, डी पे कहता है यूरेटर। तो इसका 23 का राइट ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट, मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन सा होता है। ए पे कहता है ग्लूकोज होता है, बी ऑप्शन कहता है यूरिया, सी कहता है प्रोटीन, डी कहता है लिपिड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आंसर बी है, यूरिया जो है वो मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है हार्मोन कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, कौन सा हार्मोन जो है वो क्या करता है, वाटर बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को। ए कहता है इंसुलिन, बी कहता है एडीएच, सी कहता है थायरोक्सिन, डी कहता है एस्ट्रोजन। तो 25 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, एडीएच क्या करता है, हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है एग्जिस्ट प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड, यूरिन के अंदर ज्यादा प्रोटीन का अमाउंट आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे। ए कहता है हेमाचूरिया, बी कहता है प्रोटीन यूरिया, सी कहता है ग्लाइकोसूरिया, डी कहता है कीटोनूरिया। हेमाचूरिया तो आपको पता है ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड का आना, हम उसको कहते हैं हेमाचूरिया। अगर ये आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट ब्लड इन अवर यूरिन इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे हेमाचूरिया। अगर प्रोटीन की बात करेगा तो हम कहेंगे प्रोटीन यूरिया, ठीक है ना। ग्लाइकोसूरिया क्या है, ग्लूकोज की ज्यादा फॉर्मेशन, और कीटोन यूरिया क्या, कीटोन बॉडी की ज्यादा प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बी है, प्रोटीन यूरिया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, लूप ऑफ हेनले प्लेज ए मेजर रोल इन, लूप ऑफ हेनले जो है मेजर रोल अदा करती है किसके अंदर। ए कहता है फिल्ट्रेशन के अंदर, बी कहता है एक्सक्रीशन के अंदर, सी कहता है स्टोरेज के अंदर, डी कहता है यूरिन कंसंट्रेशन के अंदर। तो 27 का राइट ऑप्शन डी है, यूरिन कंसंट्रेशन के अंदर। 28 कह रहा है द नॉर्मल लेंथ ऑफ एन एडल्ट किडनी इज, कहता है नॉर्मल लेंथ जो है वो किडनी की, एडल्ट किडनी की कितनी होती है। तो कहता है ए पे 5 to 6 सेंटीमीटर, बी कहता है 8 to 10 सेंटीमीटर, सी कहता है 10 to 12 सेंटीमीटर, डी कहता है 50 to 80 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन सी है, नॉर्मल लेंथ ऑफ एडल्ट किडनी कितनी होती है, 10 to 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है 29 एमसीक्यूज। उसके बाद 29 नंबर हमारे पास एमसीक्यू है, कहता है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व, यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ए कहता है फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, बी कहता है सीक्रेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, सी कहता है कि सर्कुलेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है और स्टोरेज होती है, डी कहता है नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं होता। तो 29 एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन ए है, फिल्ट्रेशन होती है, सीक्रेशन भी होती है और रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। 30 क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट इज अनएबल टू पास यूरिन फॉर द लास्ट 10 आवर्स, एक पेशेंट है जो 10 घंटों से यूरिन पास नहीं कर पा रहा। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ए कहता है पॉलीयूरिया कहेंगे, बी वाला कहता है कि नहीं ओलिगोयूरिया कहेंगे, सी वाला कहता है कि नहीं एन यूरिया कहेंगे, डी वाला कहता है डायसूरिया कहेंगे। डायसूरिया मींस डिफिकल्टी ऑफ यूरिन, ठीक है ना। तो इसका 30 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी एन यूरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, क्योंकि 10 घंटे से उसने अभी तक यूरिन पास नहीं किया, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे एन यूरिया। अगर कहेगा डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन तब हम कहेंगे डायसूरिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है 31 नंबर एमसीक्यूज के, इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ, कहता है कि एडल्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होती है किस लेवल पे। ए कहता है लोअर बॉर्डर इन 3rd लंबर वर्टिब्रा, बी कहता है लोअर बॉर्डर ऑफ 5th लंबर वर्टिब्रा, सी कहता है लोअर बॉर्डर ऑफ 4th लंबर, डी कहता है लोअर बॉर्डर ऑफ 1st लंबर वर्टिब्रा। तो 31 का राइट ऑप्शन सी है, लोअर बॉर्डर ऑफ 4th लंबर पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती हैं,
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। इनमें से आपको पता होना चाहिए लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, अपर रिस्पिरेटरी के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम का भी, अपर यूरिनरी सिस्टम, लोअर यूरिनरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, तो ऐसे एमसीक्यूज देने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। आप सिर्फ जो है इस एमसीक्यूज को ना पढ़ें, इसके बाद इसकी सर्चिंग भी करें, इसको देखें कि भाई अपर में कौन से आते हैं, लोअर में कौन से आते हैं, तब आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। क्योंकि पेपर में ये नहीं कि यहीं से पूछेगा, आपसे इस कॉन्सेप्ट से कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। इनमें से कौन सा जो पार्ट है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है। कहता है लंग्स, ए पे कहता है लंग्स, बी कहता है ट्रेकिया, सी पे कहता है नोज, डी पे कहता है ब्रोंकाई। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास, तो इसका आपको राइट ऑप्शन अपर रिस्पिरेटरी में लंग्स तो नहीं आता, ट्रेकिया भी नहीं आती, नोज, ब्रोंकाई, तो इसका राइट ऑप्शन नोज है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 33 क्वेश्चन नंबर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द मेजर आर्टरी दैट सप्लाई द अच्छा 33 पे जो था, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द मेजर आर्टरी दैट सप्लाई द ब्रेन, इट इज अ ब्रांच ऑफ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमारे जो एडिटर थे उनसे थोड़ा सा मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी वर्क होता है एमसीक्यूज को सिलेक्ट करना, क्योंकि हमारा इस पेपर के पीछे हमारी पूरी एक टीम काम करती है। पेपर को एमसीक्यूज को जो है एनालाइज किया जाता है, पेपर को एडिट किया जाता है, तो काफ़ी जो है वो टाइम लगता है। आप लोगों के मुझे बार बार मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि सर पेपर अपलोड कर दें, पेपर अपलोड कर दें। तो पेपर ऐसा नहीं बनता, पेपर के पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ऑप्शन बी है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सी कह रहा है कि सब क्लेविकन आर्टरी, और डी कह रहा है बेजिलर आर्टरी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑक्सीटोक्सिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑक्सीटोक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? कहता है ए पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बी पे कहता है यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए, सी पे कहता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, डी कहता है बोन ग्रोथ के लिए। तो ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी है वो राइट ऑप्शन है, यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर है कि व्हिच ग्लैंड हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं और कौन से जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। पर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड है जो बोथ दोनों फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी कर रहा है और एक्सोक्राइन भी कर रहा है। ए पे कह रहा है क्या थायराइड ग्लैंड है, बी पे कहता है पेनक्रियास है, सी पे कहता है पिट्यूटरी है, डी पे कहता है पिनियल ग्लैंड है। अब हम इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, कौन सा, पेनक्रियास जो है वो बोथ फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट लीड्स टू। कहता है कि एडल्ट्स के अंदर हाइपर ज्यादा सीक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? ए पे कहता है क्या डॉर्फिज्म हो सकती है, बी पे कहता है गिग्नेटिज्म हो सकती है, सी पे कहता है एक्रोमेगली हो सकती है, डी पे कहता है डायबिटीज। और इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी, एक्रोमेगली। हाइपर सीक्रेशन होगी जब ग्रोथ हार्मोन की तो एक्रोमेगली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ए पे कहता है इंट्रापिलुलर प्रेशर बिकम पॉजिटिव, इनका इंट्रापिलुलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। बी पे कहता है इंट्रा एल्वुलर प्रेशर बिकम नेगेटिव, सी पे कहता है डायफ्राम रिलैक्सेस, डी पे कहता है एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स, ई पे कहता है नो चेंज। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर बिकम नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, ए सडन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एक सडन एक इंसान को स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है? फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट का मूड ओपन हो जाता है। इज ड्यू टू, कहता है जब सडन स्ट्रेस आता है फाइट फ्लाइट मूड एक्टिव हो जाता है, क्यों होता है? ए कहता है कॉर्टिसोल की वजह से,
बी पे कहता है कि इंसुलिन की वजह से, सी पे कहता है एड्रेनालाइन की वजह से, डी पे कहता है थायरोक्सिन की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, एड्रेनालिन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फाइट एंड फ्लाइट मोड। उसके बाद 39 नंबर एमसीक्यूज है, व्हिच ग्लैंड रेगुलेट सर्केडियन रिदम। आपको पता होगा सर्केडियन रिदम क्या है, जो हमारा एक रिदम होता है सोने का, जागने का, उठने का, ठीक है, ये सारा क्या है सर्केडियन रिदम में। कहता है कि इसको कौन सा ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। ए पे कह रहा होता है थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है, बी पे कह रहा है कि पिनियल ग्लैंड जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, सी पे कह रहा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कवर कर रहा होता है, और डी पे कह रहा होता है कि एड्रेनल ग्लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, पिनियल ग्लैंड जो है वो हमारा सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड डिक्रीज बॉडी विल। कहता है अगर कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो उसके बाद क्या कंडीशन आएगी हमारी बॉडी के अंदर। ए पे कहता है डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, कि पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे। बी पे कह रहा है इंक्रीज कैल्सिटोनिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सी पे कह रहा है इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन। डी पे कह रहा है स्टॉप हार्मोन सीक्रेशन, हार्मोन की सीक्रेशन ही स्टॉप हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 40 का वो सी है, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद कहता है 41 नंबर, व्हिच हार्मोन वर्क अपोजिट टू इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है जो अपोजिट काम करता है इंसुलिन के। ए पे कहता है क्या कॉर्टिसोल है, बी पे कहता है नहीं ग्लूकागॉन है, सी वाला कहता है नहीं थायरोक्सिन है, डी वाला कहता है मेलाटोनिन है। अब इसका राइट नंबर 41 का जो है वो है बी, ग्लूकागॉन जो है वो अपोजिट वर्क करता है इंसुलिन के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वुलर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नोन एज। कहता है कि इंट्रा एल्वुलर और इंट्राप्लूरल प्रेशर के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं। ए पे कहता है ट्रांस एल्वुलर प्रेशर कहते हैं, बी कहता है पार्शियल प्रेशर कहते हैं, सी पे कहता है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, डी पे कहता है कि नन ऑफ द अबव, और ई पे कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको 42 को हम राइट ऑप्शन बी है, बी पे मार्क कर देंगे कि पार्शियल प्रेशर कहते हैं। डिफरेंस जो होता है इंट्रा एल्वुलर और इंट्राप्लूरल प्रेशर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। सही है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 है, the movement of oxygen from alveoli to capillaries is due to partial pressure difference, choose the correct difference। बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। कह रहा है कि जो मूवमेंट हो रही है हमारी ऑक्सीजन की एल्वोलाई से कैपिलरीज के अंदर किस वजह से हो रही है, पार्शियल प्रेशर की वजह से। कह रहा है कि इनमें से चूज करें आप, करेक्ट डिफरेंस चूज करें। कहता है कि जो है वो अपना कहता है कि ए पे कहता है कि पार्शियल प्रेशर PO2 जो है इन एल्वुलाई के अंदर 40 होता है और mmHg 40 mmHg होता है। कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो कैपिलरीज के अंदर 100 mmHg होता है। बी पे कहता है कि नहीं, पार्शियल प्रेशर इन एल्वुलाई के अंदर 100 mmHg होता है और कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है वो 19 mmHg होता है। सी पे कहता है कि नहीं, आप जो है वो गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। वो कहता है कि नहीं, पार्शियल प्रेशर जो एल्वुलाई के अंदर होता है वो 100 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर जो है वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो 40 mmHg होता है। तो डी वाला फिर बीच में आ जाता है, वो कहता है कि नहीं भाई, पार्शियल प्रेशर जो एल्वुलाई के अंदर वो 45 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर इन कैपिलरीज के अंदर 40 mmHg होता है। तो सब स्टेटमेंट गलत हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, क्योंकि राइट वाला पहले ही सी सही कह रहा था कि नहीं, पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई के अंदर 100 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर कैपिलरीज के अंदर 40 mmHg होता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 जो था कि कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एड ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज। ए पे कह रहा है टाइडल वॉल्यूम, बी पे कह रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सी पे कह रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी पे कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम। राइट ऑप्शन डी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड कंट्रोल अदर बिकॉज। कहता है ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, वो किस में इनमें से किस चीज को कंट्रोल करता है।
ए पे कह रहा है इट प्रोड्यूस इंजाइम, क्या ये इंजाइम प्रोड्यूस करता है। बी पे कह रहा है इट सीक्रेट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स, सी कह रहा है इट स्टोर्स हार्मोन, डी पे कह रहा है इट फिल्टर ब्लड्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, इट सीक्रेट ट्रॉपिक हार्मोन को ये क्या करता है, सीक्रेट करता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपने नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है ना, और जितने भी ये नर्व्स हैं इनको याद कर लेना है, इनके नंबर याद कर लेने हैं, इनके रिसेप्टर कौन सी सेंसरी हैं, कौन सी मोटर हैं। ये आप एक यूट्यूब से चार्ट निकाल के इनको देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं आपके, ठीक है, एक दो तो एमसीक्यूज आएंगे पक्के उसमें से। उसके बाद कहता है 46 नंबर कि विच हार्मोन इम्बैलेंस लीड टू डायबिटीज मिलाइटस, कौन सा हार्मोन है जिसके इम्बैलेंस होने की वजह से डायबिटीज मिलाइटस होती है। ए कह रहा है लो ग्लूकागॉन, बी कह रहा है हाई इंसुलिन, सी कह रहा है लोअर इंसुलिन और डी पे कह रहा है हाई एडीएच। तो इसका राइट ऑप्शन 46 का जो है वो सी है, लो इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मिलाइटस काज होती है। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, which सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट नेगेटिव फीडबैक, कौन सी सिचुएशन जो है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव फीडबैक को। तो कहता है ए पे है कि हार्मोन इंक्रीज इट्स ओवन सीक्रेशन, बी ऑप्शन है हार्मोन स्टॉप सीक्रेशन ऑफ अनदर हार्मोन, सी कह रहा है हार्मोन इनहिबिट इट्स ओवन प्रोड्यूसिंग आफ्टर इफेक्ट, डी कह रहा है हार्मोन रिप्लेस एंजाइम्स फंक्शन। आंसर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी, हार्मोन इनहिबिट्स इट्स ओवन प्रोडक्शन आफ्टर इफेक्ट। उसमें उसके बाद कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, इफ ए ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम इट इज, कहता है ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, कहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, बी कहता है मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, सी कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड और डी कहता है डक्ट ग्लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, एंडोक्राइन जो है वो डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो हार्मोन रिलीज करते हैं। उसके बाद है 49 नंबर एमसीक्यूज, इफ फ्लैपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड व्हाट इज डायरेक्टली इफेक्टेड, कहता है अगर फ्लैपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो डायरेक्टली क्या इफेक्ट आएंगे। ए कहता है ओव्यूलेशन, बी कहता है फर्टिलाइजेशन, सी कहता है मेंस्ट्रुएशन, डी कहता है हार्मोन सीक्रेशन। तो इसका राइट ऑप्शन बी है फर्टिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, कहता है सारे इनमें से फंक्शन है एपिडिडाइमिस है, एक जो फंक्शन नहीं है वो बताएं। ए पे कह रहा है स्पर्म मैच्योरेशन, बी कह रहा है स्पर्म स्टोरेज, सी कह रहा है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन, डी कह रहा है स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सारे फंक्शन है एपिडिडाइमिस के, एक जो नहीं है वो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन, ये नहीं करवाता। उसके क्या बात है 51 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रक्चर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट, कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है इंटीग्रेशन के, जो सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट देता है। कहता है कि ए पे है स्पाइनल कॉर्ड, बी पे कह रहा है ब्रेन स्टीम, सी पे कह रहा है सेरिबिलम और डी पे कहता है सेरिबिलम। तो 51 नंबर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सेरिबिलम। क्वेश्चन नंबर 52 है, माइलिन शीथ इन सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय, कहता है माइलिन शीथ जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ये किससे बनी हुई होती है। ए कहता है शिवान सेल से, बी कहता है नहीं एस्ट्रोसाइट से, सी कहता है ओलिगोडेंड्रोसाइट से और डी कहता है माइक्रोग्लिया से, ठीक है। तो 52 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो इनहिबिटरी है। ए कह रहा है एसिटाइकोलिन है, बी कह रहा है डोपामाइन है, सी कह रहा है गाबा और डी कह रहा है सेरोटोनिन। तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, गाबा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 54, द ब्रेन स्टीम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कहता है ब्रेन स्टीम के अंदर इनमें से सब चीजें होती हैं, एक जो नहीं है उसको बताएं। मिड ब्रेन, बी कहता है पोन्स, सी कहता है मेडुला, डी कहता है थैलेमस। तो राइट ऑप्शन 54 का डी है, थैलेमस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच गिलियल सेल्स एक्ट एज मैक्रोफेजिस, कहता है कौन से मैक्रोगिलियल सेल्स हैं
जो मैक्रोफेजिस हैं, ग्लियल सेल्स हैं जो मैक्रोफेजिस हैं। ए कहता है एस्ट्रोसाइट्स हैं, बी कहता है माइक्रोग्लिया है, सी कहता है शिवान सेल्स हैं, डी कहता है एपेंडिडाइमल सेल्स हैं। तो राइट ऑप्शन बी है माइक्रोग्लिया। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 56, द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ए कहता है ऑप्टिक नर्व है, बी कहता है वेगस नर्व है, सी कहता है फेशियल नर्व है, डी कहता है ट्रिजिमिनल नर्व है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, वेगस नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय, CSF कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ए कहता है न्यूरॉन से, बी कहता है क्रोइड प्लेक्सिस से, सी कहता है एस्ट्रोसाइट से, डी कहता है मेडुला से। राइट ऑप्शन बी है क्रोइड प्लेक्सिस से। ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट, कहता है इनमें से सब जो है फंक्शन है एस्ट्रोजन के एक्सेप्ट। ठीक है। कहता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी कहता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ, सी कहता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डी कहता है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट ऑप्शन सी है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन इनमें से जो है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को? ए कहता है एस्ट्रोजन, बी कहता है प्रोजेस्टेरोन, सी कहता है FSH, डी कहता है LH। तो राइट ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद 16 क्वेश्चन लास्ट MCQ है हमारे पास, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्पर्म पाथवे, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली स्पर्म पाथवे है? ए कहता है टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, यूरिथ्रा, बी कहता है टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा, सी कहता है एपिडिडाइमस, टेस्टिस, यूरिथ्रा एंड वास डिफरेंस, डी कहता है नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है 60 का बी, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। तो ये गेस पेपर हमने फर्स्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अपलोड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।